आप सभी का इस ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों ना आज की आराधना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए करें और ये गीत गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। परमेश्वर के और करीब आते हैं, उसकी और करीब जाने की और ज्यादा जाने की हम कोशिश करते हैं अपनी आराधना के द्वारा। हालेलुया।
परमेश्वर अपने आप को तेरे पास लाता है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा परमेश्वर। और हम इसी तेरे वचन को, इसी वायदे को लेते हुए आज के दिन हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, फिर से गाएं। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को
हम तेरे से पीछे नहीं हटेंगे परमेश्वर, तेरे साथ चलेंगे परमेश्वर आखिरी सांस तक। आमीन। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। यीशु तू खड़ा संग मेरे, उन अपने वासों को उठा के आराधना करें। अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, इस समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, इस समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, इस समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, इस समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ, तू खड़ा संग मेरे, इस समय में यीशु तू खड़ा संग मेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर, हमारे भजनों के द्वारा, हमारे गाने के द्वारा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हालेलुया। तेरे प्यार के लिए, तेरे वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तेरे वायदे ये दर्शाते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ हमेशा के लिए खड़ा है परमेश्वर। चाहे कुछ भी हो हमारे आसपास, कुछ भी हो, चाहे हमारे भीतर कुछ भी हो परमेश्वर, पर तू अपने वायदे के साथ हमारे जीवन में, हमारे हर एक के साथ है परमेश्वर। तेरी योजना हमारे नाश के लिए नहीं है परमेश्वर, पर तेरी योजना हमारे भले की है परमेश्वर, हमारे बेहतर कल की है परमेश्वर। इस समय अपने जीवनों को परमेश्वर तेरे सामने फिर से लेकर आते हैं परमेश्वर, और इस प्रार्थना को परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ये ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਆ, एक बहुत ही बढ़िया गल जो इस प्रभु भोज के बारे उन्होंने दसिया, वही मैं है जो इत्थे तुहाडे नाल वंडना चाहांगा। 4 गल्लां सी उहदे विच कि ये प्रभु भोज का जो नज़रिया है, पहला नज़रिया है जो पिछे मुड़कर असी जद वेखदे हाँ, वो समा जदों असी प्रभु यीशु मसीह दे उस कुर्बानी ਨੂੰ याद करना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि सानू उस ਨੂੰ स्मरण करना, उसनू याद करना है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਨ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮਕ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਦਇਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇन्हीं 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋ, ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तो एक बदलाव, एक मन फिरावा असी कर सके, एक उस नजरिए नो असी बदल सकिए। हालेलुया, हालेलुया प्रभु,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਕੜਵਾਹਟ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਜਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕरें। एक फैसला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਨਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕरें। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ इस प्रभु भोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜੋ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮਿਲकर ਇਸ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੌਕਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ परिस्थिति जिद्दां दी भी होवे, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ परिस्थिति एक औखा परिस्थिति है, मुश्किल दा एक समा है, पर इसी परिस्थिति दे विच मैं तुहानू एक गल जो दसना चाहांगा वो ये है कि असी परमेश्वर दे उस राज्य नू अपने सामने रखिए, परमेश्वर दे लई असी जीए, परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ परमेश्वर ने इस तरह की एक परिस्थिति दे लई अनुमति दिती है। अपने बच्चों को वेखते हुए ये एक अनुमति जो परमेश्वर ने दिता है, एक तरीके दे नाल एक परीक्षा दा भी एक समा ही है, जिथे असी इस समा भी कि उसी परमेश्वर नू अपने सामने रखते हाँ कि इस समा भी असी बेशक औखे हालत दे विच जा भी रहे हैं। कहते नहीं प्रभु, इस औखे हालत दे विच भी मैं वो व्यक्ति हाँ जो थोड़े राज्य नू अपने सामने रखदा हाँ, थोड़े राज्य नू मैं प्राथमिकता दिंदा हाँ। असी परिवार प्रभु दे कृपा दे द्वारा उस तरह ही चलन लई उसने बहुत ही साड़ी मदद की है, ते असी अपने जीवन दे विच परमेश्वर दे उस अद्भुत काम नू वेख्या है, परमेश्वर दे उन आशीषां नू अपने जीवन दे विच अनुभव भी किया है। तो मैं ये समा तुहानू प्रोत्साहित करना चाहता हाँ, प्रभु दे राज्य नू अपने सामने रखिए, क्योंकि साडा परमेश्वर राजाओं दा राजा है, प्रभुओं दा प्रभु है। ते समा अपने हत्थां दे विच असी जो प्रभु नू देना है, वो दशवांश जो प्रभु दा है, मिशनस दे लई असी वायदा किता है, दर्शन दा पेट है वो वायदा किता है, पेट जो देना है अपने हत्थां दे विच लेंदे हुए असी इस समा प्रार्थना करांगे, अपनी अखां नूं बंद करते हुए। प्यारे स्वर्गीय पिता, असी तुहानू बहुत ही धन्नवाद देंदे हाँ प्रभु कि मुश्किलां दे विच भी तुसी सानू लेकर जांदे हो। बेशक वो एक चंगा समा नहीं लगता, बहुत ही परेशानी का एक समा लगता है, पर वो एक समा है जिथे असी अपने जीवन विच कई गल्लां नूं सीख सकते हैं। वो एक समा है जो प्रभु साडे जीवन दे लई शायद एक परीक्षा का समा भी है, जिसनूं असी पास करके अगे जा सकते हाँ। प्रभु साड़ी प्रार्थना ये है अपने वारे प्रभु कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, असी थोड़े राज्य नू प्राथमिकता देन वाले रहिए, थोड़े राज्य ते बढ़ोतरी दे विच एक आशीष का कारण बन सकिए, हिस्सेदार असी बन सकिए। प्रभु हर एक जो प्रभु वफादारी दे नाल दे रहा है, उसनू तुसी वेख रहे हो प्रभु, उन्होंने आशीष देने वाले परमेश्वर तुसी हो, उसी तरीके नाल आशीष प्रभु देना ते इन्हां दे भंडार नू अपने भंडार दे नाल
भरपूर परमेश्वर करना प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों विच आर्थिक तौर ते अद्भुत चमत्कार प्रभु ये वेख सके प्रार्थना सी करते हैं प्रभु। बेशक इकोनॉमी सारे पासे घट रहा हो, पर प्रभु असी जानते हाँ उस परिस्थिति दे विच भी साडे घर दा इकोनॉमी वध सकता है तुहाडे कारण प्रभु। आशीष दे प्रभु ते हर एक कमी कठी नूं दूर करना, यीशु दे नां ते असी मांगते हाँ। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। यह समय है सूचनाओं का, सब ध्यान से सुनना। पहली सूचना बच्चों की कलीसिया के लिए है। बच्चों की कलीसिया हर एतवार को लगती है, और अगर आपके बच्चों की कलीसिया में जूम के द्वारा शामिल नहीं हो रहे हैं, मेरी यही विनती है कि आप अपने इलाके के टीचर्स से जो बच्चों की कलीसिया लेते हैं उनसे लगातार संपर्क में रहें, कि आप जाके उनसे टाइमिंग का पता कर सकें और सारा जूम मीटिंग्स का भी उनसे संपर्क रखते हुए पता कर सकें। दूसरी सूचना एक और जूम मीटिंग के विषय में है, जो आज दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें रेवरेंड डेबोरा ओंग मलेशिया से हैं। वो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में सिखाएंगे। तो मेरी यही विनती है कि सारे विश्वासी इसमें ज़रूर शामिल हों। और तीसरी सूचना है नौजवानों के केयर सेल के विषय में, जो हर फ्राइडे को होता है शाम को 6 बजे। तो अगर आपको उसके बारे में और जानकारी जाननी है, आप मुझसे कांटेक्ट उसके बारे में कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की और शालोम। आज की सुबह आपके साथ दोबारा आने के लिए मेरे मन में बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ दोबारा मुलाकात हो सकती है। मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया था वो उसको थोड़ा टाइम हो चुका है, पर आज के दिन एक प्रश्न जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगी वो ये है, क्या आप चिंतित हैं? क्या आप डिप्रेस्ड हैं? एक्चुअली जब मैं जिस टॉपिक पे प्रचार करना चाहती हूँ वो है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। और अगर आप गूगल सर्च करें या आप डिक्शनरीज में देखें तो एंग्जाइटी का जो शब्द है वो जो दिया हुआ है वो है चिंता, परंतु चिंता वास्तव शब्द नहीं है, असली शब्द नहीं है, असली मीनिंग नहीं है एंग्जाइटी का। और बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। वो है कि जैसे आप एक फीलिंग ऑफ एक घबराहट की वरी आप करते हैं, या आप अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित रहते हैं। आपको घबराहट होती है कि क्या होगा मेरा, कैसे होगा, आपको नहीं पता फ्यूचर आपका कैसे जाएगा। वो होता है एंग्जाइटी, जिसको हम हिंदी में कोई एक शब्द नहीं है उसका, पर उसको हम चिंता करके कहते हैं। और डिप्रेशन हम सबको पता है, जहाँ हमको लगता है कि हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हमको लगता है संसार में भीड़ में भी हम अकेले हैं, हमको लगता है कोई उम्मीद नहीं है, हमको लगता है कोई भविष्य नहीं है। वो डिप्रेशन के कुछ शब्द होते हैं। एक्चुअली इसीलिए जो हमने एडवर्टीज़मेंट भी दिया था फेसबुक वगैरह पे, उसमें डिप्रेशन शब्द ही इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसी के बारे में मैं प्रचार करना चाह रही थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के दिन आप सब तैयार होंगे इस बहुत ही पेचीदा परंतु बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सुनने के लिए। ठीक है, इसमें से कुछ मेरे अपने अनुभव भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर इंसान मैं एंग्जाइटी के लिए एंग्जाइटी वर्ड ही यूज़ करूंगी, या डिप्रेशन से गुजरता है। ठीक, अब अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल में डिप्रेशन या एंग्जाइटी के कोई एक शब्द नहीं दिया हुआ है, या बाइबल में कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड था या एंग्शियस था करके नहीं बताया गया है, पर उसके अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जैसे उदास, टूटा हुआ दिल, परेशान, दुखी, निराश या नाउम्मीद होना, और दुख में विलाप करना, जैसे हन्ना ने किया था। ठीक, तो अब हम ये जो प्रचार है ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक्चुअली थोड़ा लंबा प्रचार है, इसके 5 भाग हैं। पहला है चिंता और डिप्रेशन के लिए बाइबल में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं उसको दोबारा दोहराऊंगी ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। चिंता और डिप्रेशन की परिभाषा क्या है, चिंता और डिप्रेशन क्यों आता है, बाइबल में कौन कौन से लोगों ने चिंता और डिप्रेशन सहा,
इसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पहले 4 हिस्से या कम से कम 3 हिस्से आज के दिन मैं कवर कर सकूं। आप अपने नोटबुक्स, बाइबल और अपने पेन पेंसिल जो भी है आपके पास उसको आप रेडी रखिए। तो चलिए हम चलते हैं इस विषय पर। क्या आप एंजाइटी में हैं या क्या आप डिप्रेस्ड हैं? तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको कहा, एंजाइटी की परिभाषा क्या है? एक घबराहट की फीलिंग, एक अधीरता मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, है ना? आप किसी भी काम को हड़बड़ाहट में करेंगे, ठीक? और भविष्य के प्रति कोई भी आपको भविष्य दिखाई नहीं देगा, चिंतित हैं, बेवजह चिंतित हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पर हम कई बार क्या होता है कि हम कुछ सुन लेते हैं या हम कुछ देख लेते हैं। जैसे आजकल के ये जो लॉकडाउन का टाइम है, जो समय चल रहा है, बहुत सारे लोग, मैंने मतलब काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की है, सिर्फ विश्वासी ही नहीं अविश्वासी भी, मैं देखती हूँ कि उनके मन में काफ़ी एक चिंता का विषय है। और जैसे कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा, पता नहीं हम दुकान जाते हैं, हम कोई चीज़ छूते हैं, उसमें ही ना हो। कुछ ने तो इतना तक क्या कहा है मुझसे, मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा है, क्या पता मुझे कोरोना होकर भी हट गया हो और मुझे पता ना चला हो। तो मैं मतलब ये सोचती हूँ, ये सारे ख्याल उनको आते कहाँ से हैं? तो ये होता है एंजाइटी की निशानी, ठीक है? जहाँ पर आपको पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, पर आपके मन में हमेशा एक सवाल चल रहा है, पता नहीं कहीं हो ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ये मन में आपके चल रहा है, इसका मतलब आप एंजाइटी से गुजर के जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में मन बेचैन होता है, हमेशा उदास रहेंगे, हमेशा आपको लगेगा कि आप भीड़ में भी अकेले हैं, आपको लगेगा कि कोई भविष्य नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मेरा कुछ भला नहीं हो सकता। अगर ये विचार आपके अंदर चल रहे हैं तो इसका मतलब आप डिप्रेशन से गुजर कर जा रहे हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर कि बाइबल में डिप्रेशन के कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए। ऐसा नहीं कहा गया, आपको बहुत हैरानी होगी कि आगे के प्रचार को अगर मैं करूँगी, जब मैं करूँगी तो आपको बहुत हैरानी होगी कि बाइबल के कुछ मेन किरदार थे जो डिप्रेशन में से गुजर कर गए। और आपको उससे भी ज़्यादा हैरानी होगी अगर मैं आपसे कहूँ कि परमेश्वर के महान दास, आज के ज़माने के और थोड़े पुराने ज़माने के जो महान दास जो प्रचार करते थे, वो स्वयं डिप्रेशन से गुजर कर गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर सारी बात है हमारे विश्वास के बारे में। अंग्रेज़ी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है फेथ, ठीक है? अभी कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बाइबल में डिप्रेशन और एंजाइटी को दिखाने के लिए, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला है उदास, दूसरा है टूटा हुआ दिल। जब किसी ने प्रार्थना की होगी और प्रार्थना का उत्तर नहीं आया होगा तो उसका दिल टूट गया होगा, ये सोचकर कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी। परेशान, हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो हो भी जाती है, पर उस किस्म से नहीं होती है, उस रकम से नहीं होती है जिस तरीके से हम चाहते हैं, या और बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम और आप परेशान हो जाते हैं। चौथा है दुखी, पांचवा है निराश या ना उम्मीद होना, और छठा है शोक में विलाप करना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हन्ना ने शोक में विलाप किया। अच्छा, अब अगला प्रश्न आपका आएगा, हम क्यों एंग्शियस होते हैं या हम क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हैं? इसकी कोई एक वजह नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी वजह हैं, और उन बहुत सारी वजहों में से मैं आपको 8 कारण दूंगी कि क्यों हम लोग एंग्शियस हो जाते हैं या क्यों हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। सबसे पहली बात, परेशानी के कारण। अगर आप किसी बात से परेशान हैं और आपको लगता है कि पता नहीं ये परेशानी मेरे जीवन में इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आपके अंदर बेचैनी आने लगती है,
आपके अंदर अधीरता आने लगती है, आप नाउम्मीद हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उसके कारण भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है। दूसरा कारण, जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगी, दानियल ना, मेरे ख्याल से दानियल उसका 10वां अध्याय और उसके 2 और 3 आयत में, दानियल की पुस्तक में उस घटना के बारे में वर्णन किया गया है जहाँ पर दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर अपना उत्तर भेज भी देता है। परंतु होता क्या है कि वो रास्ते में ही शैतान या दुष्टात्मा उससे लड़ता है, वो जो स्वर्गदूत है वो लड़ रहा है, इस कारण उत्तर आने में देर हो जाती है। बाइबल में जो समय दिया गया है वो है 21 दिन। दानियल की प्रार्थना 21वें दिन आई थी और उसमें लिखा हुआ है, अगर आप दानियल पढ़ के देखें, 10वां मेरे ख्याल से 2 या 3 आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि दानियल बहुत ही दुखी हो जाता है। और दुखी का, जैसा मैंने आपको बताया, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वो शब्द, वो हम भी वैसे दुखी हो जाते हैं। फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर क्या तू हमें प्यार नहीं करता? परमेश्वर क्या तू शांत है? क्या तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है लोगों के मन में ये आती, सबसे पहली चीज़, हमने क्या पाप कर दिया जो परमेश्वर ने हमको ये सज़ा दी है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। जब मैं ये बात कह रही हूँ, मैं इस बात को भी आपके सामने साफ कर देना मांग रही हूँ कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमारे गलत कामों के लिए हमको सज़ा नहीं देता है। हाँ, वो देता है, पर हमारा परमेश्वर धैर्य रखने वाला और धीरजवंत परमेश्वर है। पहले वो हमारे साथ प्यार से डील करता है और फिर अगर वो देखता है कि नई बात नहीं बन रही है तो ऑफ कोर्स उसके अपने तरीके हैं हमें सिखाने के लिए, तब ज़रूर वो परतावे में डालता है जिसके कारण हम सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे अयूब के जीवन में, अयूब कहता है ना, मेरे ख्याल से 5वें अध्याय के 26वें आयत में कहता है कि ना मेरा मन सोने को करता है, ना मेरा मन खाने को करता है, क्योंकि वो इतना धर्मी पुरुष था। और हैरानी की बात ये थी, फिर भी वो घबराता रहता था और उस घबराहट के कारण उसने अपने ऊपर परीक्षा को लेकर आया। ठीक है, तीसरा वजह है जब उत्तर मिलने में समय लग रहा हो। ये पॉइंट भी हमारे दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता है। चौथा पॉइंट, जब एक चिंता का विषय खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि एक लंबा समय है, आप किसी तरीके से इंतज़ार करते हैं और आप सोचते हैं कि ये मेरी चिंता का विषय ख़त्म हो तो मैं नजात पाऊँ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना मांगती हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि मतलब शादी के शुरू के साल थे और बहुत सारी ऐसी बातें थीं कलीसिया को लेकर जो मैं सोचती थी, अगर ये हो जाए तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। अलग अलग विचार मेरे मन में आते थे। आपको पता है, समय लगा, वो ठीक भी हो गया, पर चुनौतियां ख़त्म नहीं होती हैं। वो ठीक हो गई, दूसरी चुनौतियां शुरू हो गई, चाहे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में है, चाहे वो दूसरी कोई परीक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। तो क्या होता है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। हमने ये नहीं कहना है परमेश्वर से कि प्रभु अगर ये चीज़ मेरे जीवन में ठीक हो जाएगा तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने परमेश्वर से ये कहना है, प्रभु जी ये बात आप मेरे जीवन में ठीक कर रहे हैं, धन्यवाद, और मुझे तैयार करें, मुझे इतना सामर्थी बनाएं, मुझे इतना स्ट्रांग बनाए कि मैं परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ये मेरे पर्सनल अनुभव की बात है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और यदि आपके जीवन में तरह तरह की चुनौतियां आ रही हैं, ठीक है, आप ये जान लें कि परमेश्वर उस समय में भी आपको दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। आमेन। आप दूसरों के लिए बोझ नहीं बनेंगे। ठीक, एक पर्सनल मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव जो है वो बांटना चाहती हूँ। मेरे अपने जीवन की बात है, ऐसा ही कुछ हो रहा था
और ख़ास तौर से मेरी थोड़ा सा मैं अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो मेरे को बड़ी घबराहट सी हो जाती थी, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। और एक दिन की बात है, मेरा मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था, और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आज मेरा मन बहुत उदास है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से बातचीत करें। और मैंने शाम का समय था, मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ रही थी, और वो समय था जहाँ पर मैं अपनी बाइबल वगैरह पढ़ती थी। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मुझसे ना बातचीत करें, आप मुझसे बातचीत करें। और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं अय्यूब के विषय में पढ़ रही हूँ, और अय्यूब तो बेचारा खुद ही बड़ा दुखी है, वो क्या मेरे से बातचीत करेगा, उस पुस्तक में मेरे से क्या बातचीत करेंगे। तो मैं अय्यूब की 5वां अध्याय पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मतलब मैं बेमन से करके पढ़ रही थी, और अचानक मेरी नज़र 26वें आयत पे हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं मतलब एंग्जाइटी जब आती है तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। एंग्जाइटी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो मेरे अंदर ये आ रहा था, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब बेवजह कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसा। और एक डर मेरे अंदर आ गया, और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझसे बात कर। मैं अक्सर परमेश्वर से ऐसे कहती थी, तो क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा था। तो फिर परमेश्वर ने मुझसे 26वें आयत से बात की, जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। आमीन। मतलब मैंने ये जब आयत देखी, जब मैंने इसको पढ़ी, मैंने दोबारा इसको पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर ऐसा लग रहा है आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो क्या। और मैंने इसको दोबारा और काफ़ी 3-4 बार मैं इस आयत को पढ़ती चली गई। मुझे लगा हाँ परमेश्वर मुझसे कह रहा तुम फालतू का घबरा रही हो, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम जो सोच रही हो उसका कोई सिर पैर नहीं है। और जब अंग्रेज़ी में मैंने इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था राइप एज, यानी बूढ़ा होकर। तो उसके बाद से जब भी मेरा दिल घबराता था, मैं हमेशा ये याद रखती थी, नहीं परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातचीत किया है और वो मेरी रक्षा करेगा। चाहे एक मुसीबत खत्म हो, दूसरी मुसीबत आ जाए, ये खत्म हो, तीसरी आ जाए, ये खत्म हो, चौथी आ जाए, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे से ज़रूर बात करेगा। आमीन। इसी प्रकार से मैं एक और वचन की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत वचन है, और मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप इस बात से मतलब वाकिफ़ रहें, इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, आप परमेश्वर से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे अपने वचन के द्वारा बात कर, वो ज़रूर बात करेगा। ठीक है। एक दिन की बात है कि वैसे ही दोबारा मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और मैं अपना मोबाइल देख रही थी, और अचानक एक वचन जो मेरे पास आया वो था पहला पत्रस उसका 5 और उसका 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तब मैं परमेश्वर से कहती, प्रभु अब कितनी देर तक ऐसे चलना पड़ेगा, कितना टाइम है, कितना टाइम। और रात को जब मैंने वचन पढ़ा, मैंने वचन पढ़ के मैं इसको एक तरीके से मतलब ठीक है करके, दूसरी सुबह मेरी हैरानी के लिए मेरा बेटा मेरे कमरे में आया। नॉर्मली मॉर्निंग्स में सवेरे वो मेरे कमरे में नहीं आता है, वो थोड़ा अपना सवेरे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करता है, और मेरे से कहने लगा, मम्मा मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। कल रात को जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने एक वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया, और मुझे समझ में तो नहीं आया पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ क्या। तो क्या था, पहला पत्रस उसका 1 और उसका 5 और 6, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो।
आमेन। कि एक समय आएगा कि परमेश्वर, यहाँ पे मैं परमेश्वर से पूछती थी, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा, कब तक चलेगा? और देखिए परमेश्वर ने एक रात पहले मुझसे बात करी, पहला पत्रस उसका 5:10 के द्वारा, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने, आमेन, हालेलुया। और मेरे बेटे से बात करी, पहला पत्रस उसका 1 और उसका 5 और 6 और 6 आयत में लिखा है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण कुछ दिन के लिए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उससे पहले मेरा मन थोड़ा सा उदास था, पर अब मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर, ये अवश्य है मेरे प्रियो, हम ये सोचते हैं परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, परमेश्वर ने इसको रखा है। आपको पता है एक वचन में कहता है कि जब परमेश्वर आएगा तो तुम्हारे सोने रूपी ताए हुए विश्वास को देखकर वो खुश होगा। अब इससे ज़्यादा हम और क्या मांग सकते हैं कि हम उन 5 कुंवारियों की तरह तैयार हैं जिसकी कुप्पी में तेल है। मेरे प्रियो, अगर आप परेशानी से होकर जा रहे हैं, अगर आप दुखों से होकर जा रहे हैं, एंग्शियस मत होइए, अधीर मत होइए, है ना, इम्पेशेंट मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि ये हमारे अच्छे के लिए है। आप ये सोचिए कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना मांग रहा है। अगली बात, 5वां और 6वां पॉइंट सेम है। 5वां पॉइंट, जब हम अपने आसपास के माहौल से सिर्फ नकारात्मक बात सुनते हैं, जब हम नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, अब ये एक ऐसी बात है कि मैं आपसे ये सलाह देना चाहूँगी, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है, चुनाव आपका है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि दूसरों के साथ अपना दुख बांट लें तो हमारा दुख हल्का हल्का हो जाता है, परंतु सच्चाई आपको पता है क्या है? सच्चाई ये है कि कई बार हमारा दुख बढ़ जाता है और हम सोचते हैं क्यों बेकार में बाबा हम इसके पास गए, क्यों अपना आप ये कहेंगे ना, पता नहीं क्या हुआ, कल मेरे पेट में इतना दर्द था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पेट में इतना दर्द क्यों है, और अचानक से सामने वाला, हाँ डॉक्टर नू दिखा लो तुसी, पता है फला फला के पेट में दर्द निकला, दर्द होया सी, और 1 महीने के बाद वो मर गया। और आप वहाँ से सोच कर आएंगे, अरे बाबा मैंने क्यों बोल दिया, मैंने सोचा था मैं किसी सहारे के लिए जा रही हूँ। तो क्या है कि कई बार आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर हुए, मनुष्यों के ऊपर नहीं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाई उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, पर एक्चुअली देखिए हम लोग सब दवाई लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ आप दवाई मत लीजिए, पर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर उस दवाई को आपके शरीर पे काम करने देगा। आप मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ रैंडम चेकअप के लिए, मैं हमेशा ये प्रार्थना करके जाती हूँ, परमेश्वर मैं वहाँ जा रही हूँ, एकदम सही रिपोर्ट उसको मेरे को बताना चाहिए, मेरे को गलत नहीं गाइड करना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ वैसे ही होता है। मतलब मैं पिछले बार जब अपने चेकअप के लिए गई, मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि कोई और रिपोर्ट तो नहीं कराना, कह रहा कोई ज़रूरत ही नहीं आपको रिपोर्ट कराने की। वो मेरी प्रार्थना का उत्तर था। मैंने परमेश्वर से कहा था, प्रभु वो सही गाइड करे, मेरे को गलत गाइडेंस नहीं चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ डॉक्टरों पे, मैं विश्वास करती हूँ दवाइयों पे, पर मैं उससे भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ अपने परमेश्वर पे, जो उन डॉक्टरों के मुंह से मेरे लिए सही बात निकलवाता है, उन दवाइयों को मेरे ऊपर असर होने देता है, मेरे शरीर पर सही असर होने देता है। तो मेरे प्रियो, बात ये है कि हमें अपने आप को नकारात्मक लोगों के साथ घेरा नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कई बार औरतों में ये टेंडेंसी होती है, मैं खुद एक औरत हूँ और मुझे पता है कि कई बार जब दुखी मन होता है ना, तो हमारा ये होता है कि चल इसको फ़ोन करके बातचीत कर लें, और कई बार हमारी बातें जो हैं भटक के गॉसिपिंग की तरफ चली जाती। गॉसिप करना मतलब हम किसी की, पता है उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। परंतु एक वचन नहीं, कुछ वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, और ये हमने लिया है अय्यूब उसका 11 और उसका 13 से लेके 19 तक। आप सुनिएगा, एक अच्छे जीवन, एक
स्वीकार योग्य प्रार्थना, ठीक है। हम सब, मैं भी अपने लाइफ में एक चेंज लेकर आई हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये बताना मांगूंगी। 13वां आयत कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। बहुत सारे वचन, इवन अगले एतवार भी बहुत सारे वचन होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे। कुछ वचन, कई वचन हम लोग डिस्प्ले भी करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। तो बहुत सारे वचन मैं मतलब इसमें कोट करूंगी, तो ये उनमें से एक है। हम पढ़ रहे हैं अय्यूब उसके 13वां आयत। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक देखेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। हालेलुया। कि वो दुख जिसके कारण मैं परमेश्वर के रास्ते से भटक रहा हूँ, प्रभु वो दुख मैं भूल जाऊंगा कि वो पानी के समान बह जाएगा। प्रभु मैं वापस तेरे रास्ते, तेरे मार्ग में आना चाहता हूँ। 17वां आयत कहता है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। 16वां आयत कहता है, 18वां, तुझे आशा होगी। मैंने क्या कहा था? एंजाइटी और डिप्रेशन में कोई उम्मीद नहीं रहती, पर इसमें क्या लिखा है? तुझे आशा होगी। आमीन। इस कारण तू निर्भय रहेगा। एंजाइटी डिप्रेशन का क्या है? डर, अनजाना डर, भविष्य के प्रति डर। डर मतलब सबसे, एंजाइटी, डिप्रेशन और डर, ये तीनों भाई बहन है, कजन्स हैं आपस में। निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख के तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। अब सुनो, एंजाइटी और डिप्रेशन में नींद नहीं आती है। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। आमीन। ये है हमारा सॉल्यूशन, ये है हमारा उत्तर परेशानी से निकलने के लिए। ये है हमारा मार्ग, वो मार्गदर्शन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं इसको आपको बता रही हूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, आपको सुनकर भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा। अब हम आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे। जब हम में ही कमी रहती है, हमारा विश्वास उस लेवल का नहीं होता है जहाँ पर हम प्रभु पर विश्वास कर सकें। ये हमारा 7वां पॉइंट है कि जहाँ पर, आपको पता है, स्टीव जॉब्स के बारे में आपने सुना होगा। स्टीव जॉब्स इस संसार का वो इंसान है जिसने इस संसार में आईफोन इंट्रोड्यूस किया। आज आपके हाथ में अगर आईफोन है, स्टीव जॉब्स उसके मतलब खोज करता है। और स्टीव जॉब्स बहुत ही अमीर, बहुत ही समझदार आदमी था, ठीक है। उसको अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत विश्वास था। अब क्या होता है, 56 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसको एक रोग लग गया, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया उसको, और वो मर गया। कोई डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया, कोई मेडिकल साइंस का कुछ भी, जबकि वो इतना अमीर आदमी था, कुछ भी नहीं बचा पाया उसको, क्योंकि उसका भरोसा डॉक्टरों, दवाइयों, बाकी चीज़ों पे था, परमेश्वर पे नहीं। ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे खुद के विश्वास में भी कमी हो जाती है। हम विश्वास रखना भी चाहते हैं, पर अचानक हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती, जैसे कि मैंने पहले की बातें, किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं से मैंने कुछ सुन लिया, और जैसे ही वो होता है आपको कहना नहीं, मैं नहीं, यीशु के नाम से नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ये मैं आगे के उसमें बताऊंगी आपको, अगले एतवार में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप वो नहीं कहने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किस तरीके से आप इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, ये मेरे लिए नहीं है। आपने उसको इस तरीके से रोकना है, और आप देखेंगे परमेश्वर की असीम शांति, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमीन। विश्वास एक्चुअली पता है क्या, आप विश्वास का जो डेफिनेशन बाइबल में पढ़ के देखते हैं वो ये है, अनदेखी चीज़ों को देखना। मतलब एक सिंपल शब्द में मैं कह रही हूँ, मैं एग्जैक्ट बाइबल के शब्द आपको नहीं बता रही हूँ, कि मतलब अनदेखी चीज़ों को आप देखते हैं, वो विश्वास है। मैं आपको 2 और डेफिनेशंस देती हूँ। विश्वास का मतलब गिरना नहीं है, विश्वास का मतलब है गिर के इस उम्मीद से उठकर खड़े होना
कि आपके लिए एक भविष्य है। हालेलुया, वो विश्वास है। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, विश्वास का मतलब है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। शमूएल की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु विश्वास से प्रसन्न होता है। और वो विश्वास आपको विश्वास योग्यता छोटी 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 चीज़ों में आपको दिखाना है। चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन है, चाहे वो आपका मानसिक जीवन है, चाहे वो भावनात्मक जीवन है, चाहे वो आत्मिक जीवन है, चाहे वो आर्थिक जीवन है। हम इतने समय से बांटते आ रहे हैं, शेयर करते आ रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखना है। ठीक है, मैं कई आपको गवाहियाँ भी दे चुकी हूँ अपने आर्थिक जीवन के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बांटा कि जहाँ पर मैं आपको आज एक हकीकत बताना चाहती हूँ। ठीक, हुआ क्या कि जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था, आपको सभी को पता है कि ऑफिस नहीं चल रहा था और पहले महीने सबको हमने तनख्वाह कैसे भी दे दी, क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने अपना अपना दशवांश वगैरह कलीसिया में पहुंचा दिया था। और हमने देखा, मेरे से सैम ने ये बात मुझसे भी नहीं बताई पर मुझे बाद में पता चली, क्योंकि थोड़ा खर्चे में हमें मुश्किल आ रही थी। तो उस समय मेरे पापा जीवित थे और अचानक सैम की तनख्वाह के लिए, सैम जो सपोर्ट लेते हैं अपनी, पैसा नहीं था, ऑफिस में पैसा नहीं था। तो सैम ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा, स्टाफ को मिलना चाहिए। और अचानक मेरी मम्मी पापा की तरफ से फ़ोन आता है कि हम लोग अपना दशवांश देना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, वो हम आपको भेज रहे हैं। तो वही दशवांश जो उनका था वो सैम ने उतना ले लिया, जो कि ऑलमोस्ट हमारे जो सैम की सपोर्ट है, जो उसका ऑनररी मिलता है, उसका 1/3 था। अच्छा ठीक है, हमारा चल गया। दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में सैम ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम पर लिया, पर थोड़ा कम, क्योंकि उतना पूरा मिल नहीं रहा था उनको, लॉकडाउन के कारण इतना आ नहीं रहा था। तो उस समय भी हमने ले लिया। पर आपको पता है, हमने विश्वास करते 1 मिनट के लिए भी, एक रत्ती के लिए भी हमने ये नहीं कहा कि हम अपना दशवांश, जबकि सैम अपना उठा भी नहीं रहे थे सपोर्ट, पर वो दशवांश पूरा दे रहे थे उसी के हिसाब से। मिशन, विजन, सबका, हमारे बच्चों का भी, हमारा भी, हम लगातार देते रहे। और क्या हुआ कि किसी एक फैमिली ने, किसी एक परिवार ने हमको बोला, फ़ोन करके बोला कि हम एक बजटिंग कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम आपको ये देना है हमें। 2 महीने लगातार उन्होंने हमको आशीषित किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ना सिर्फ आर्थिक, इसमें आपका जो समय होता है, आपका जो टाइम होता है, आपकी जो प्रार्थना का टाइम होता है, आपका मन नहीं लगेगा, किसी भी कारण आपके मन खराब होगा। मेरा भी हुआ है। मैंने एक दिन तो परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मन तो लग नहीं रहा मेरा, जैसे अयूब का वो समय, जब अयूब की बात हुई तो प्रभु मेरा मन तो लग नहीं रहा है। और ये अयूब बेचारा तो खुद ही इतना दुखी है, पूरे पुस्तकों में रोता ही रहता है, वो क्या मुझे सहारा देगा। पर नहीं, परमेश्वर के तरीके अनोखे हैं। हाँ, पर फिर भी विश्वास के साथ मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं पढ़ती हूँ, मेरे को पढ़ना है, बाइबल रोज का मैं पढ़ूंगी, आप बात करो चाहे नहीं करो। और परमेश्वर ने मेरे साथ बातचीत किया। इसी तरीके से मानसिकता, भावनात्मकता, जब आपके खिलाफ मतलब कुछ ऐसा ये आ रहा है, कोई ऐसा विचार आ रहा है। मेरे को याद आता है, मैं साहिल के साथ ऑफिस में बांट रही थी कि हमारी एक स्पाइडरमैन का एक मूवी मैंने देखा था। उसमें क्या होता है, वो आदमी ऑक्टोपस की तरह उसके ना मशीन लगा लेता है और उसके 8 बाजू होते हैं, और ना वो आदमी बहुत अच्छा होता है, पर वो ऑक्टोपस की तरह जो बाजू है उसके का पिस 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 कुछ करता है, और जैसे ही वो आदमी उस पिस 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 को सुनता है, वो तबाही करना मांगता है। जब तक वो उसको नहीं सुनता है, वो तबाही नहीं करना मांगता है। यही बात हम पर भी लागू होती है। जब अलग अलग आवाज़ें शैतान की, दुष्टात्मा की, तुमको ये हो जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, प्रभु तुमको उत्तर नहीं देगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, प्रभु तो तुमको जल्दी उत्तर दे सकता है, अगर चाहिए तो प्रभु दे सकता है, प्रभु तो तुम्हारी सुन ही नहीं रहा है, तुमने कुछ गलत काम किया है, तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे पापों का फल तुमको मिल रहा है। वो समय है उन आवाज़ों को कहना नहीं,
हमने ये नहीं सुनना, ये हमारे लिए सच नहीं है। उसको कहते हैं विश्वास। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे वो आपकी मानसिकता है, भावनात्मकता है, आर्थिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, हर एक चीज़ में विश्वास। और हमारा आखिरी पॉइंट है, जब हम अपनी बुद्धि के से कारण ढूंढने लगते हैं, अच्छा ये है, क्यों हुआ होएगा, कैसे हुआ होएगा, क्यों 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 क्यों। सबसे पहली बात जॉइस मेयर कहती है, डोंट रीजन। ठीक है, हाँ, मैं उसके साथ ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर गलत हैं, आप उसको सुधार कर उसको ज़रूर आप ये कहें कि परमेश्वर क्षमा मांगते हो, आगे से मैं नहीं करूँगा या करूँगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाती हैं, जो हमको समझ में नहीं आती हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, नहीं होना चाहिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए। आज ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं सोचने लगी प्रभु क्यों ऐसा हुआ, मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। और अचानक मैंने अपना मोबाइल खोला, किसी का मैसेज आया हुआ था, उसका जवाब देने के लिए मैं परमेश्वर से कहती जा रही हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ बोला भी नहीं, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। और अचानक परमेश्वर का वहाँ पर मैसेज था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहे और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। उसी समय मेरे मन में शांति आ गई। मुझे पता था अगर मैं गलत नहीं हूँ, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। हालेलुया, ऐसा है हमारा परमेश्वर। इसीलिए आपको एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं, आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं। और भी अन्य कारण होंगे, मैं सारे कारण तो आपको नहीं बता पाई इस बार, पर आपको परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। आप उसको देखें, सीक द लॉर्ड, उसको खोजें, उसको ढूंढें, उसके साथ बातचीत करें। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद परमेश्वर अवश्य आपको जवाब देगा। मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि परमेश्वर ने आप में से कईयों से बात किया होगा। अगले अतवार हम फिर मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो ये बताएगा कि हम इसमें से और किस तरीके से निकल सकते हैं। और मैं आपको बाइबल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में एंग्शियस थे, बेबस थे, दुखी थे, टूटे हुए हृदय में थे, उदास थे, निराश थे, डिप्रेस थे, और कैसे उसमें से वो निकले जब उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, हमारे बहुत बहुत प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी जिंदगियों में मौजूद हैं। आप हमसे बातचीत करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। जब आपने संसार की रचना की, इसमें रोग और मानसिक रोग और ये सारी चीज़ें नहीं थी परमेश्वर, ये कुछ कारणों से इस संसार में आ गई। परंतु प्रभु आपका धन्यवाद हो, उस क्रूस के लिए धन्यवाद हो जिसके ऊपर आपने अपनी जान दी। और वही नहीं परमेश्वर, उस सलीब के ऊपर मृत्यु को ग्रहण करने के द्वारा आपने हमें उन तमाम रोगों, बीमारियों, सोचों, पापों से मुक्त किया है परमेश्वर, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते थे क्या अब हमारा अंत निश्चित है। परंतु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि इन सभी चीज़ों से निकालने वाले आप हमारे महान परमेश्वर हैं। हम जिस भी दुनिया में रह रहे हैं, हम जैसे भी माहौल से घिरे हुए हैं, चाहे वो अच्छा नहीं है, परंतु आप में हमारा आनंद है, आप में हमारी खुशी है। आप ही हैं जो हमें इसमें से निकालेंगे। हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। आमीन। परमेश्वर में खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु का आनंद आपके लिए है। अगली बार हम फिर मिलेंगे। ये पूरा हफ्ता आनंद में बिताइए क्योंकि प्रभु आपके साथ है। शैतान की बातों को मत सुनिए, उनको रोकिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ आनंद, शांति, खुशी, वो सब है जो प्रभु अपने बच्चों को देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे।